हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। चलिए, एजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। और आज बीएसएससी का सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिया गया है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं सभी पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है और अच्छे से समझना है। देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट बोल रहा है, सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी उम्र का क्रमशः अनुपात 7:9 है तो सचिन का उम्र क्या है। देखिए, कुछ करेंगे नहीं, इसमें कोई झोल झपाटा नहीं है कि ये मानना है वो मानना है, नहीं। आपका दिया हुआ सचिन और राहुल। सचिन को आप रख लीजिए, आप एस से इसको इंडिकेट कर दीजिए। सचिन को आप एस से इंडिकेट कर दीजिए और राहुल को आप आर से इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो अनुपात दिया हुआ है यहाँ देख लीजिए, 7:9 दिया हुआ है। तो सचिन और राहुल का अनुपात दिया हुआ 7:9। तो ऊपर बोल रहा है सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। सचिन ये है, राहुल ये है। तो देखिए, राहुल की तुलना में सचिन कितना छोटा है। ये 9 वर्ष का है और ये 7 वर्ष का है। ये जब 9 वर्ष का है, ये 7 वर्ष का छोटा 7 वर्ष का है, तो कितना छोटा हो रहा है। तो अनुपातिक 2 छोटा हो रहा है। तो अनुपातिक 2 का मान कितना होगा। तो यहाँ से बोल रहा है कि कितना वर्ष छोटा है, तो यहाँ बोल रहा है 7 वर्ष छोटा है, ठीक है। यहाँ 7 वर्ष छोटा बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि सचिन का उम्र क्या है। तो सचिन का उम्र देखिए 7 वर्ष है। अनुपातिक 7 का मान निकाल देंगे तो यही 7 का वैल्यू आपका कितना होगा। तो 7/2 गुना 7, यहाँ से कर दीजिए कितना आएगा, 7×7 = 49/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 24.25 आ जाएगा। यहाँ से आपका 24.5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, हम अपने से कहीं क्वेश्चन आज नहीं लगाए हैं, ठीक है। बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। दुकानदार 5% छूट देता है, परंतु फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। देखिए, अंकित मूल्य आपका दिया हुआ, तो अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपका कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ 5,000 रुपया दिया हुआ। और जब भी छूट दिया जाता है तो मार्क प्राइस पे ही छूट दिया जाता है, और जब छूट दे करके उसको बेचते हैं तो वो आपका विक्रय मूल्य निकलता है। तो देखिए 5% की आप छूट दे रहे हैं, तो -5% इस तरह इंडिकेट करके यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, तो आपका निकल के आएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कितना आएगा, 5% छूट देंगे। तो कोई वस्तु को 5% छूट पे बेच रहे हैं तो कितना बेचेंगे, उसको 95 रुपया में बेचेंगे। तो यही पर आ जाएगा 5,000 का 95%/100 आ जाएगा इतना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से गुना कर लीजिए। 5×5 = 25 के 5 हाथ में आ गया 2, 9×5 = 45, 2 कितना आ गया, 47, ठीक है। ये 4750 रुपया क्या आपका आ गया, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। मतलब कोई वस्तु 5,000 का था, उसको बेच रहे हैं कितना में, 4750 रुपया में। अब क्या कह रहा है कि उस पर 25% का लाभ हो रहा है। तो देखिए आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो ये होल वैल्यू से ये विक्रय मूल्य में उल्टा गुना करते हैं तो आपका क्रय मूल्य निकलता है। होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 1/4 आ गया। यहाँ से देखिए लाभ है तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा 4 1 5/4 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, आप 4/5 से गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल आ गया। देखिए काट दीजिए इसको, 5×9 = 45, आपके इसके पास गया 2, 5×5 = 25, 0। और देखिए 950 × 4 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0। 0 × 4 होगा 0, और 4×5 = 20 के 0 हाथ में 2, 9 चौक 36, 2 39, 36 2 38, 36 2 38, 3800 रुपया आपका क्या आ गया, तो आपका आ गया ये आपका क्रय मूल्य आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए देखिए सही होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत रन 3 रनों से बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के पश्चात उसका रन औसत क्या है। देखिए जब भी दिया रहेगा ना, उससे एक पारी आप पीछे मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ कौन, 17वीं पारी दिया हुआ। 17वीं पारी मतलब 17वां पारी दिया हुआ, तो आप यहाँ से मानेंगे 16वां पारी। तो 16वां पारी बराबर क्या होगा, यहाँ से 16वां पारी बराबर क्या मानेंगे, तो 1 रन बनाता है, ठीक है। उसके बाद 17वां पारी जब जैसी आता है तो उसका रन क्या बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है औसत से। 1 रन औसत है, 3 रन बढ़ गया तो x + 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया
कि 17x प्लस 17×51 माइनस 16x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका 87 रन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से इक्वेशन बन गया, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आ गया। 17x माइनस 16x करेंगे तो कितना x आएगा, तो आपका x आएगा प्लस 51 बराबर कितना आएगा, तो 87। तो यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा, तो 87 में से 51 घटेगा तो कितना बचेगा, 51 चल जाएगा उधर, तो बचेगा 6 और 8 में से 5 गया तो बचेगा 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो आपका आ गया 36 रन। मतलब x किसको माने थे आप, 16वां पारी को माने थे x, तो यही 16वां पारी का मान निकल के आया आपका कितना, 36 रन। तो बोलता 17वीं पारी कितना होगा, 17वीं पारी 3 रन बढ़ जाता है, तो 36 + 3 कितना हो जाएगा, 36 + 3 हो जाएगा आपका 39। 36 + 3 हो जाएगा आपका 39। यही 39 आपका राइट आंसर होगा, जो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता अंकित मूल्य पर 12,000 रुपया वाली एक टेबल 11,000 रुपया में बेची गई, तो टेबल पर दी गई छूट दर क्या है। देखिए आपसे छूट पूछ रहा है, मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है, मार्क्स प्राइस दिया हुआ कितना, 12,000। आपका विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, तो 11,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कोई वस्तु 12,000 रुपया में, कोई वस्तु का मूल्य 12,000 रुपया है, उसको आप बेच रहे हैं कितना में, तो 11,000 में। तो कितना उसको छूट दे रहे हैं, तो 12,000 माइनस 11,000 करेंगे तो कितना आएगा, तो 1,000 आएगा। और जब भी छूट निकलता है तो आपका ये अंकित मूल्य पे छूट निकलता है, ना कि विक्रय मूल्य, ना कि क्रय मूल्य। जब भी छूट निकलता है तो अंकित मूल्य पे छूट निकलता है, तो जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। तो 1,000 जब उसको छूट दे रहे हैं तो कितना में छूट दे रहे हैं, तो ये 12,000 में 1,000 छूट दे रहे हैं, गुना 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 100/12% आ जाएगा। 100/12% को आप हल कीजिएगा, कितना आएगा, 12×96, 9.4/12, ये 4 से भी कट जाएगा, 1/3, मतलब 9.1/3% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 12×96 ना, अच्छा 12×96 8 पूर्णांक होगा, सॉरी 8 पूर्णांक होगा, 12×96 8 पूर्णांक, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करता है, देखिए बोलता है 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना है, तो 4:7 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल क्या है। देखिए सबसे आसान सा क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति है, मान लीजिए पहला व्यक्ति 1 है, दूसरा व्यक्ति दूसरा ये है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है। फिर यहाँ बोलता है कि उनमें से एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। देखिए पहला व्यक्ति का आयु 4 है और दूसरा व्यक्ति का आयु 7 है, तो कितना अधिक हो रहा है, तो अधिक हो रहा है आपका कितना, तो प्लस 3 वर्ष अधिक हो रहा है। तो यही 3 वर्ष का वैल्यू कितना बराबर दिया हुआ है, तो 30 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 का वैल्यू 30 तो 1 का वैल्यू 10। तो बोलता है उनके आयु का योगफल क्या है, तो उनके आयु का योगफल देखिए कितना है, 4 है और 7 कितना, 7×4 11, 1 का वैल्यू 10, तो 11 का वैल्यू 10 × 11 कर देंगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो 110 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। एक्स मानने को कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मानेंगे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं एक्स मानने का है, तो बेकार का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये आपका क्या उसको बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये क्वेश्चन है। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंक 2 एवं 4 से भाज्य है, मतलब 2 और 4 से कटने वाला है। तो 2 से कटने वाला का नियम क्या होता है और 4 से कटने वाला नियम क्या होता है, ये आप जब पता होगा तभी आप इसको जल्दी में बनाएंगे, नहीं तो आप भागा देते रहिए, आपका टाइम थोड़ा निकलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से कटने का कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका लास्ट अंक 2 से कट जाएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी। देखिए पहला ए का भी देखिए लास्ट अंक 6 है, 2 से कट जाएगा, इसका भी लास्ट 8 है, 2 से कट जाएगा, इसका भी 2 है लास्ट में, ये भी कट जाएगा, इसका भी लास्ट में 6 है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन तो चारों ये कट रहा है 2 से। तब चेक करेंगे क्या कि 4 से कौन कौन कट रहा है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जिस अंकों का मतलब जितना भी दिया रहेगा उसका लास्ट 2 अंक 4 से कटना चाहिए, और जब 2 अंक 4 से कट जाएगा इसका मतलब पूरा अंक आपसे 4 से कट जाएगा। तो देखिए ये 38 आपका 4 से नहीं कट रहा है, 26 भी आपका 4 से नहीं कट रहा है लास्ट 2 अंक,
22 भी आपका 4 से नहीं कट रहा है, लेकिन देखिए 76 आपका लास्ट 2 अंक 4 से कट जाएगा। आप भागा दे सकते हैं, 4 भागा करिएगा 76, देखिए 4 4 एकम 4 कितना आएगा, 4 नंबर 36। देखिए 19 बार में आपका ये 74 76 कट जा रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ ये 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर जो नहीं विश्वास है तो आप इसको भागा दे करके निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। देखिए क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। बोलता 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। यहाँ से कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु कितना थी, तो 9 वर्ष थी। तो उसका योग कितना होगा, 4 गुना 9 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है उनमें उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पाँचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। देखिए पहले 4 वर्ष था, 4 वर्ष 4 लड़का था, अब हो गया कितना लड़का, एक लड़का शामिल हो गया, तो कितना लड़का हो गया, 5 लड़का हो गया, जिसको उसका औसत कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 ये हो गया। ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में है, और ये 5 वर्ष पीछे है। तो 5 वर्ष पीछे है, इसको वर्तमान में आने में क्या करेंगे, तो वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष सब में जुट जाएगा, तो ये 36 वर्ष है। अगर जो एक लड़का का 5 वर्ष जुटेगा तो 4 लड़का कितना वर्ष जुटेगा, तो 4 पचे 20 वर्ष जुड़ेगा, तो यहाँ से 20 वर्ष इसमें आ जुट जाएगा, तो ये भी आ गया वर्तमान में। अब ये भी वर्तमान में आ गया, तो 36 + 20 कितना होता है, 36 + 20 होता है 56, और यहाँ 75 दिया हुआ है। तो देखिए 5 लड़का का औसत योग है, और ये 4 लड़का का योग है। तो 5 में से 4 को घटा देंगे तो आपका जो नया लड़का आएगा उसमें उसका नहीं निकल जाएगा, तो यही 75 - 56 करेंगे तो आपका 5वां लड़का का निकल जाएगा। कितना होगा, 15 में से 6 गया तब 9 बचेगा, उसके बाद से इसके बाद 6 बचा, 6 में से 5 गया तब आपका 1 बचेगा। ठीक है, ये 19 वर्ष उसका नया लड़का का औसत आयु होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये बेहद आसान क्वेश्चन है। बोलता है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% क्या है, निकाल दीजिए 40% क्या कैसे निकलेगा। तो पहले आप संख्या निकालिए, उसका 40% निकाल दीजिएगा। बोलता है जब किसी संख्या के 75% में, संख्या को मान लीजिए आप x, इसका 75% 75/100 हो जाएगा। में 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ दीजिए तो क्या निकल के आता है, संख्या निकल के आता है। संख्या कितना माने हैं, तो x माने है, तो यही x निकल के आ रहा है, और इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 25 × 75 हो गया, 25 × 100 हो गया, कितना हो गया यहाँ से हो गया 3x, ऊपर नीचे हो गया 4 प्लस कितना हो गया 75, बराबर क्या हो गया x। अब x क्या करेंगे, x को इधर भेज देंगे, 75 को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो सिर्फ x को इधर भेजिए तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 3x/4 बराबर क्या आएगा, तो 75 आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ क्या आएगा 3x माइनस यहाँ क्या आएगा, तो 4x। तो 4x - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4x - 3 करेंगे तो x आएगा, x/4 आएगा, बराबर क्या होगा 75। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो 75 × 4 करेंगे तो आपका आएगा 300। x का मान निकल गया 300। और ये कहता है कि संख्या का 40%, संख्या तो आप x माने तो x निकाल दिए 300, तो 300 का 40% यहाँ निकाल देते हैं। 0 से 2 कट गया, आपका कितना गया 40 दिया 120 से, मतलब 120 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए हम इतना समझाने के लिए इतना लिखते नहीं, तो शॉर्टकट में 2 लाइन में आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकालने उकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपका ये चुटकियों में निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट 9, देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये भी देखिए एक बार रिपीट हो चुका है, कोई सेट में ये हम मतलब बताए हैं, लेकिन फिर भी आज ले लिए हैं। बोलता है एक नल ए टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे मात्र 6 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिया जाए परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल बी कितने घंटों में टंकी पूरा भर देगा। देखिए जैसे बनता है पहले उतना प्रोसेस कर लीजिए। तो पहले एक नल है, दूसरा भी एक नल है, एक कर रहा 8 घंटा में खाली भर रहा है, दूसरा 6 घंटा में भर रहा है। ये दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, कुल टंकी निकल के आएगा कितना 24।
यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी उसे कहते हैं जो एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, देखिए एक कोई काम कर रहा है 8 दिन में, उसको काम कितना करना है 24, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 24/8 करेंगे तो आपका आएगा 3 अनुपात। उसके बाद कोई काम कर रहा है 6 दिन में, उसको काम कितना करना है 24, तो 24/6 करेंगे तो आपका आएगा 4। ठीक है। अब यहाँ से कहने का मतलब क्या हो गया कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में आपका 4 काम करता है। बी एक दिन में 4 काम करता है। तो बोलता है यहाँ से यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिया जाए, मतलब दोनों नल को चालू कर दिया जाए, 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। देखिए 1 घंटा जब ये दोनों खोला जाएगा तो 1 घंटा में कितना नल भरेगा, तीन नल तो ये भरेगा और 4 नल ये भरेगा, तो 4 3 7, 7 को भर जाएगा ये। अब खोल रहा है कितना देर के लिए, तो 2 घंटा के लिए, तो 7 दूना 14 टंकी ये दोनों भर देगा। और यहाँ से 14 टंकी पहले आप घटा लीजिए, बचेगा कितना, 10 टंकी बच गया। अब बोलता है कि आप ए को बंद कर दिए, नल ए को बंद कर दिए, मतलब ए को हटा दीजिए, तो कौन बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। तो यही शेष टंकी को बी भरेगा। तो शेष टंकी बी एक दिन में कितना भरता है, 4 टंकी, भरना कितना 10 टंकी, तो 10/4 कर देंगे। ये इसको काट छाट कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 4 दूना 8, और कितना आएगा, ये 4 दूना 8, 1/2, यही ना आएगा, 2 आएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपया कितने हो जाएंगे। देखिए सॉरी, 5,000 नहीं है, 50,000 है, और ये 57,000 है। ठीक है। और यहाँ 70,000 है। देखिए 5,000 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 57,000 रुपया हो जा रहा है। कितना महीना में, कितना दिन में, तो 1 वर्ष में हो रहा है। कोई वस्तु 5,000 है, सॉरी 50,000 है, 1 वर्ष में बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो 57,000 हो जा रहा है। ये अमाउंट है। तो यहाँ से एस आई कितना होगा, तो एस आई आपका निकल के आएगा 7,000। बोलिए कैसे एस आई निकल के आया 7,000, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल के आता है। तो दर निकालने के लिए क्या कहते हैं, दर निकालने के लिए 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज उसे दर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से दर निकाल लीजिए। आपका देखिए एस आई 7,000 है, तो 7,000 डिवाइडेड बाई 50,000 गुना 100 कर देंगे, आपका यहाँ से दर परसेंट निकल जाएगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है। उसके बाद 5 दूना ये 2, 5 दूना 10 कट गया। यहाँ से कितना आ गया, 14% आपका रेट आ गया। यहाँ से रेट आ गया 14%, मतलब दर आ गया आपका 14%। ठीक है। दर आपका 14% आ गया। फिर बोलता है कि यदि तदन 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपया 70,000 रुपया कितने हो जाएंगे। देखिए 70,000 रुपया कितने हो जाएंगे, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, दर निकालनी है आप 7%, तो 14%। एक पेज ले लेते हैं, देखिए एक पेज ले लेते हैं। आपका दर निकल के आया 14%, आर बराबर कितना निकल के आया 14%। ठीक है। और आपका समय कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका 5 वर्ष। तो यहाँ से एस आई कितना आ रहा है, 14×5 = 70। एस आई कहने का मतलब क्या होता है, RT%। आर आपका 14 है, टी आपका 5 है, तो 14×5 कितना होगा, तो 70% आपका आ गया। कितना, एस आई आ गया आपका 70% एस आई आ गया। तो यहाँ से अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा, 170 हो जाएगा, क्योंकि 100 मान लीजिए को मूलधन आपका 100 ही होता है, तो अमाउंट 170 हो जाएगा यहाँ से। तो यही 170 का वैल्यू कितने बराबर दिया हुआ है, तो आपका 70,000 के बराबर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से 100% का भाग निकाल दीजिए, तो गुना 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। यहाँ से आप काट कूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी कहीं गलती हो रहा है, देख लेते हैं। देखिए 70% निकल के आया ना आपका, तो यही 70% का वैल्यू आपका कितना बराबर दिया हुआ, सॉरी 70% का वैल्यू दिया हुआ 7,000 के बराबर, ये 70,000 के बराबर। तो आपका अमाउंट निकालना है तो 170 हो जाएगा। 170% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहीं कर देते हैं, गुना 170, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 7 से 1 कट जाएगा कितना बार में, तो आपका 1,000 बार में। तो 1,000 गुना 17 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
चलिए इसको फिर से देखते हैं, कहीं गलती हो रहा है मिस्टेक से। देखिए 70% आपका क्या निकल के आया, SI निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट। तो यही 70% का वैल्यू आपका कितना होगा, 70,000 के बराबर। तो बोलता है कि 170 का मान निकाल दीजिए। यहाँ से ये इस तरह से निकलेगा, सॉरी गलती हो रहा था, 170, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका कितना होगा, 70 गुना 17 करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। बोलता है 1 वर्ष में 50,000 रुपया बढ़कर 57,000 रुपया हो जाती है, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपया कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ से पहले आप दर निकालिए और उसके बाद आपका देखिए मूलधन दिया हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा। तो दर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया हुआ आपका 50,000, 1 वर्ष में कितना हो जाता है, तो आपका 57,000 रुपया हो जाता है। तो आपका देखिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका SI आएगा, साधारण ब्याज आएगा। तो ये 100 रुपया पे 1 वर्ष का जो आपको ब्याज मिलता है वही आपका दर कहलाता है। तो देखिए 57,000 से आपका 50,000 घटेगा, कितना बचेगा, तो 7,000 बचेगा, बटा कितना आएगा, 50,000 गुना 100। ये आपका निकल के आ गया दर। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 5 दूना 10 कट गया, यहाँ से कितना आ गया, 7 दूना 14%। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि आपका 70,000 रुपया पे दिया हुआ आपका मूलधन 5 वर्ष में 14% की दर से कितना होगा, SI कितना होगा, तो आपका 7 दूना 14, 14 70% आएगा। तो किसका 70%, तो ये 70,000 का 70%, 70%, 70 है ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, 7 7 49 पे क्या जीरो, 1 2 3 जीरो, ये आ गया आपका SI। तो आपका अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट क्या होगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होगा आपका अमाउंट। तो 70,000 प्लस कितना करेंगे, 49,000 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर देखिए, जोड़ दीजिए यहाँ पे 0 0 0 9 7 4 11, मतलब 11,09,000, 11,09,000 का ये आंसर है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, आज इतना 10 क्वेश्चन लिया गया था और आप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।